अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज ये सुबह सुबह हम दोनों माँ बेटियाँ उठ गई हैं जल्दी और साथ ही हमने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दिया। बेटी पास बैठी हुई है और जी ये सुबह सुबह मैंने खाने की भी तैयारी स्टार्ट कर दिया। ये खाने की हड़बड़ की जो वजह थी वो ये थी कि मेरी बेटी की फूफो आज आ रही थी और वो लंच टाइम में पहुँच जाएंगी, तो बस उनके आने की खुशी में हमने सोचा क्यों ना आज बिरयानी बनाई जाए। तो बस हमने जी ये काम स्टार्ट कर दिया बिरयानी बनाने का, ताकि जो है ना उनके आने तक हम सब चीज़ें रेडी रूडी करके फ़ारिग हो जाएं। ये हमने सबसे पहले जी ऑयल डाल दिया, बीच में ये प्याज श्याज डाले हैं। अब हमने इनका वेट करना कि ये ब्राउन हो जाए। साथ ही हमने अपना नाश्ता भी फिनिश कर लिया था, काम बिरयानी का काम शुरू करने से पहले। बिरयानी के साथ साथ मैंने और भी 2-3 चीज़ें बनानी थी, तो बस इस वजह से आज सुबह सुबह ही सारा काम जो है वो शुरू कर दिया। आपको मैस भी सुबह सुबह किचन में नज़र आया होगा इसी वजह से। तो बस जी ये देखें, ये हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन होते जा रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन होंगे तो बस हमने साबुत मसाले बीच में डाल देने हैं, ताकि जो है इन मसालों का टेस्ट जो है गर्म ऑयल में डालें तो बहुत अच्छा आता है और पूरी बिरयानी में इसकी खुशबू आती है। तो ये हमने बीच में डाल दिया। साथ साथ अब हम अपना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। और साथ ही जो मैंने आपको शुरू में अपने टमाटर थोड़े जो है वो ग्राइंड करते हुए दिखाए थे सब्ज़ मिर्चों के साथ, वो मैं डाल दूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि बिरयानी बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ये ज़रा क्विक तरीका होता है और इससे बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप लोगों को मौका लगे तो आप प्लीज़ इस तरीके को ज़रूर ट्राई करना और मुझे भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा इस तरीके से बिरयानी ट्राई करके। ये ले जी, यहाँ पर अब आकर मैंने अपना जितना भी था वो चिकन इसमें ऐड कर दिया और इसको मैंने चूल्हे की आंच मैंने फुल पे कर दिया। तेज़ आंच के ऊपर मैंने उसको तब तक जो है वो अच्छे तरीके से भूनना जब तक इसका कलर जो है वो गुलाबी से वाइट की तरफ नहीं हो जाता। उसके बाद फिर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और ये जी शान का मसाला थोड़ा सा डाल दिया बीच में। क्यों, आप कोई भी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं शान का इस्तेमाल करती हूँ, मैंने वो डाल दिया। और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी। अब पानी मैंने इसलिए ऐड किया, वैसे तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, लेकिन इसलिए कि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। दूसरी तरफ मैंने अपना कीमा चढ़ाया और कीमे में मैंने प्याज और टमाटर को बीच में डाल दिया और जो है कीमा अच्छी तरह वॉश करके फिर बस नमक, मिर्च, हल्दी और उसके साथ साथ जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे वो डाल दिया, ताकि जो कीमे में जो स्मेल है वो चली जाए। और जी इसमें ऑयल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको कवर करके रख दिया। अब नेक्स्ट बारी थी जी क्रीम सैलड बनाने की। बस जी क्रीम लिया, बीच में नमक, मिर्च, हस्बे ज़ायका और चीनी डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से बीट किया। बीच में फ्रूट का जो है वो मिक्स फ्रूट का एक कैन डाला। अब मिक्स फ्रूट का जो कैन है वो आपकी मर्ज़ी है, मेरा फुल डाल रहा था, मैंने सारा का सारा डाल दिया। और साथ ही मैंने थोड़ा सा जो है वो सेब काटा है फ्रेश, वो बीच में ऐड किया। और उसके बाद मैंने मैक्रोनी और जो मटर हैं थोड़े से वो अलहदा से बॉईल करके रखे हुए थे वो डाले हैं। बीच में बंद गोभी और ये किशमिश डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको ज़्यादा टेस्टी करने के लिए मैंने बीच में जो है थोड़े से काजू और बादाम भी ऐड कर दिया। बहुत मज़े का बनता है ये सैलड। और बस इसको मैंने अच्छे तरीके से कवर करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया, जब तक वो नहीं आते। जितना ठंडा होगा उतना मज़ा आता है इसको खाते हुए। इसमें जो है वो बहुत स्पेशली बिरयानी के साथ इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खैर यहाँ पे सलाद भी रेडी हो गया। अब मेरा जो बिरयानी का मसाला था वो देखें जी बनने की फॉर्म में आ गया। बीच में मैंने थोड़ा सा दही शही डाला, ताकि जो है इसको भूनूं दही डाल के, और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस भी डाला। इन दोनों को डालने के बाद अब मैंने फुल फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे तरीके से जब भूनना है चिकन को। अब मसाला चिकन बिरयानी का तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी। आप देखें कितना क्विक तरीका था, कितने जल्दी से मैंने मल्टीपल काम कर लिया बिरयानी मसाला बनाते बनाते। और जी इसके साथ ही मैंने अपना किचन वाइंड अप किया। सुबह से काफ़ी मैसी हो रहा था, सारा किचन मैंने क्लीन किया। ये देखें सारा डाइनिंग एरिया भी क्लीन हो गया, क्योंकि उनके आने का वक्त भी करीब करीब आ रहा था। और जी ताकि मैं साथ साथ चीज़ें वाइंड अप करती जा रही थी, ताकि टाइमली सारा काम ख़त्म हो जाए। दूसरी तरफ देखें जी साथ साथ मेरा कीमा भी तकरीबन रेडी होने की फॉर्म में आ रहा है। अब देखें मैंने बीच में ड्राई स्पाइसेस डाले हैं। अब मैं ड्राई स्पाइसेस डाल के भुना कुटा ज़ीरा डाल के इसको मैंने जो है अच्छे तरीके से जो है ना मैं भूनूंगी, ताकि इसकी जो रही से स्मेल है वो चली जाए। और ये छोटे छोटे आलूओं को इस तरह से काट कर अब मैं इसमें डालूंगी और इसको थोड़ा सा भूनूंगी कि ऑयल सेपरेट कर दे। और ये पानी डाला और मैंने अब फिर इसको लो फ्लेम के ऊपर मैं साइड पे लगा दूंगी, ताकि ये अपने आप पकता रहे। अब बारी थी जी रायते की। तो रायते के लिए मैंने सिंपल तरीके से क्विक रायता बनाया, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा डालकर। बीच में थोड़ा सा मैं खीरा काटूंगी और बस उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके बस ये मेरा सिंपल रायता तैयार हो गया। आज आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं क्विक क्विक बनाई हैं,
क्योंकि मैंने घर भी क्लीन करना था, चीज़ें भी 2-3 चीज़ें बनानी थी, बेटी को भी देखना था, सब चीज़ें वाइंड अप करनी थी। और जी ये देखें कि अब मैं बिरयानी का पानी चढ़ा दिया मैंने बीच में साबुत मसाले डाल के। और जैसे ही पानी को उबाला आएगा, ये तो सबको ही तरीका पता है कि बिरयानी के चावल कैसे बॉईल करते हैं, बस उनको बॉईल करूँगी मैं। नमक शमक डाल दिया मैंने ताकि जो है वो अच्छे तरीके से ये रेडी हो। ये जी अब बस इसकी मैंने लेयरिंग करनी है, जैसे ही चावल उबले हैं सारा मसाला मैंने बीच में डाला। और जी बस इसको अब मैंने दम देना प्रॉपर तरीके से, इसको अच्छे तरीके से इस तरह मैं सिंगल लेयर ही लगाती हूँ। और बस इसके फूड कलर डाला, थोड़े से ड्राई अनियन डाले हैं, थोड़े जायके के लिए जो है मैंने बीच में हरी मिर्च भी काट के डाल देती हूँ हमेशा बिरयानी के टॉप के ऊपर। और बस इसको दम दे दिया। दूसरी तरफ मेरा कीमा भी रेडी हो गया था। अब मैंने उसको जो है अपना फ्रोज़न कोरिएंडर बीच में डाला है, गरम मसाला डाला है और उसके साथ साथ गार्निश कर दिया इसको अदरक के साथ। और जी ये मेरा कीमा भी रेडी है। अब बारी थी घर को क्लीन अप करने की, और बस मैं अपने रूम्स में आ गई और साथ साथ जो है ना मैंने 1 बाय 1 करके पूरा घर क्लीन किया। चलिए अगर ऐसा मौका हो तो मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है, वो साथ साथ मुझे हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन आज उनको कोई ज़रूरी काम था तो वो भी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पाए, उनका ऑफिस जाना ज़रूरी था। लेकिन खैर मैंने सब चीज़ें मैनेज कर ली और बेटी ने भी इतना तंग नहीं किया, तो बस चीज़ें जो है वो क्लीन अप होती जा रही थी। आजकल यहाँ पर गर्मियों का मौसम है तो गर्मी भी काफ़ी शदीद हुई हुई है। आज तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर था, और जब आप इस तरह से सुबह से किचन का काम कर रहे हो और फिर घर का काम कर रहे हो तो तब आपको सही पता चल रहा होता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। खैर एनीवेज़ ये भी काम ख़त्म होता जा रहा था। मेहमानों के लिए मैंने सबसे पहले जो है वो दरमियान में मुझे टाइम मिला था तो मैंने लस्सी शस्सी भी बना ली थी, ताकि जो है वो सही तरीके से ठंडी हो जाए, जब वो लोग आएँ तो वो इंजॉय कर सकें। खैर अब ये मैंने वॉशरूम क्लीन करने के बाद ये मैंने लाउंज एरिया की तरफ आई और फिर बस गेस्ट रूम को थोड़ा सा क्लीन अप किया। उसको वैसे तो वो साफ़ ही होता है, लेकिन एक दफ़ा डस्टिंग वगैरह करनी होती है, क्लीन अप करके वैक्यूम वगैरह करना होता है। तो बस जी उनका भी रूम तकरीबन रेडी था। और जी काम मेरे सारे तकरीबन ख़त्म हो गए। इतने सारे काम शाम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी को तैयार किया। हस्बैंड भी घर आ गए थे, वो जल्दी आ गए थे अपना काम वाइंड अप करके, और ख़ुद भी मैं तैयार हुई। बस आज की सारी एक्साइटमेंट जो थी वो मेरी बेटी की थी। बहुत बेताबी से मेरी बेटी जो है अपनी फूफो का इंतज़ार कर रही थी। और जी ये बाहर स्पेशली चली गई थी जैसे ही पता चला था कि वो करीब आ गए हैं। वो पुप्पो आ गई। उनके आते ही मैंने जो लस्सी बनाई हुई थी वो उनको दी, और बस फिर मेरी बेटी अपनी फुप्पो के आसपास हो गई कि जी जो गिफ्ट्स मेरे लिए लाई हो वो मुझे दो। ये चॉकलेट्स चिप्स के साथ साथ उसके कुछ टॉयज़ भी उसके लिए लेकर आई हुई थी, कोई वाटर पेंट्स भी लेकर आई हुई थी। दूसरी तरफ मैंने बिरयानी का दम खोला, उसको चावलों को ज़रा अच्छे तरीके से मिक्स किया, और बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने टेबल के ऊपर इतनी देर में खाना लगाया जितनी देर में वो लोग फ्रेश अप हुए। और जी बस ये देखें जी बिरयानी के रंग देखें कितने खूबसूरत आए हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आज बनाई थी वो जल्दी जल्दी बनाई थी, सिंपल सी थी, कोई टाइम टेकिंग नहीं थी। तो 2-3 घंटे में मेरा सारा काम भी ख़त्म हो गया। ये मेरा टेबल भी रेडी था, सबको खाना पसंद भी आया और हमने बहुत इंजॉय करके खाया। होपफुली आपने भी मेरी आज की वीडियो इंजॉय की होगी। अगर इंजॉय किया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।